एपिसोड 122। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि सभी के सभी बंदे रूइंस के अंदर आ गए थे और जो हमारा जान था ना उसे एक रैंक 5 की इमोर्टल लेवल की गोली भी मिल गई थी और सभी के सभी बंदे जो हेवनली एम्परर के इंग्रेडिएंट्स है ना सबसे गहरे हिस्सों में रूइंस में वहाँ की ओर जा रहे होते हैं और अब आगे अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें यू गान और उसकी बड़ी बहन यू होंग को बताया जाता है जो कि अपने ग्रुप के साथ एक तालाब के पास पहुंच जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर यू गान और यू होंग आती है ना तो उन्हें सामने इस तालाब के बीच में एक पोर्टल दिखता है जो कि बबर के समान घूम रहा था। यू गान और यू होंग समझ जाती हैं कि शायद जो पोर्टल है ना इसी की रास्ते से हम हेवनली एम्परर का जो इंग्रेडिएंट्स है ना जिस स्पेस में रखे हुए है ना उस स्पेस में जा सकते हैं। अब जैसे यू होंग एक कहती है ना तो यू गान समझ जाती है, लेकिन वो जानती है कि इतनी आसानी से हेवनली एम्परर के जो स्पेस है ना वहाँ पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यहाँ पर यू गान यू होंग और यू गान की सारी टीम चलती है तो इंतजार करने लगती है। इतने में यहाँ पर हमारा जान भी आ जाता है और वहाँ की जितने भी ग्रुप है ना सारे के सारे ग्रुप आ जाते हैं सिर्फ एक आध ग्रुप को छोड़कर। अब यहाँ पर हमें दो लड़कियों को बताया जाता है जो कि शायद किसी अलग ग्रुप की थी। इन दोनों लड़कियों से इंतजार नहीं होता और जो सीधा जो तालाब के बीच में पोर्टल है ना रूइंस उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ये दोनों लड़कियां इस पोर्टल के अंदर जाती है ना तो इनके पीछे हमारा जान, युआन होंग, युआन गान, वो पपेट सेक्टर वाला बंदा, लुई किंग, कीफे, सोल क्लैन के बंदे, हुन क्लैन के बंदे, मतलब कि सभी के सभी इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे सभी बंदे इस पोर्टल के अंदर जाते हैं ना तो एक हमें अलग स्पेस को बताया जाता है जहाँ पर जो सभी के सभी बंदे अत पर तैर रहे होते हैं। अब थोड़ी देर तक जो अत पर तैरते हैं फिर नीचे से बोले जाए तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं ना इन्हें यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिखाई देने लगते हैं। बोला जाए तो जैसे पुल रहता है ना ब्रिज, नीचे पानी में से ऊपर तक पिलर आते हैं और उनके ऊपर ब्रिज रहता है, तो ऐसा ही थे यहाँ पर। लेकिन जो आपस में जोड़ रहे थे ये 100 मीटर की दूरी पर थे। अब यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो 4-4, 6-6, 8-8 के ग्रुप में, मतलब कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बंदे खड़े हो जाते हैं। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि एक पिलर पर खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ हमारे जान के साथ थंडर वैली के सारे स्टूडेंट और जो युआन गान और युआन होन बोला जाए तो दोनों लड़कियों के साथ जितने भी स्टूडेंट आए थे ना वो भी इसी पिलर पर खड़े हो जाते हैं और बाकी के लोग अलग अलग पिलरों पर खड़े हो जाते हैं। अब जान यहाँ पर देखने लगता है कि क्या है। इतने में जान जैसे ऊपर दिखता है ना तो वो देखता है कि ये पिलर है ना ये लेन से जा रहे हैं ऊपर तक और यहाँ से थोड़ी ऊपर लगभग 2000 फुट ऊपर 2000 मीटर ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर एक ताबूत रखा हुआ है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद ये पिलर है ना इन पर उछल कर उस ताबूत तक पहुंचना है। लेकिन हमारा जान हैरान हो रहा होता है कि भला इस प्रकार का फॉर्मेशन क्यों लगाया गया है, क्या हम यहाँ पर उड़ नहीं सकते। अब जान सोच ही रहा होता है, जान समझ जाता है कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा ना जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जान चलता है तो तेजी से अगले पिलर पर आगे जाने लगता है। अब हमारा जान अगले पिलर पर आगे जाता ही है तभी जो पिलर था ना वो अपनी जगह से ही हट जाता है। अब जैसे हमारा जान ये दिखता है कि पिलर अपनी जगह से हट रहा है तो हमारा जान नीचे गिरने लगता है और नीचे एबल रेस की शक्तियां थी। बोले जाए तो जैसे अपन ब्रिज पे से जाते हैं ना तो ब्रिज ही हट जाए तो अपन कहाँ गिरेंगे, पानी के अंदर। तो ऐसे ही ब्रिज ही हट जाता है, बोले जाए तो पिलर ही हट जाता है और हमारा जान सीधा नीचे गिरने लगता है और नीचे एबल रेस की शक्तियां थी। इसलिए जान समझ जाता है कि अगर वो नीचे गिराना तो हो सकता है कि एबल शक्तियां उसे घेर लें और उसे फिर प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए हमारा जान चलता है तो यहाँ पर होली फ्लेम को एक्टिवेट करने वाला होता है। तभी यू गान चलती है तो वो अपनी पावर से हमारे जान को ऊपर खींच लेती है। जान चलता है तो दोबारा से उसी पिलर पर आ जाता है जिस पिलर के थ्रू वो आगे जा रहा था। लेकिन अब जान समझ जाता है कि आगे इन पिलरों पर उछल कर नहीं जाया जा सकता। इतने में हमें यू गान को बताया जाता है। यू गान चलती है तो वो कुछ सोच रही होती है और फाइनली उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का फॉर्मेशन है। यू गान चलती है तो ये वाली बात जैसी हमारी जान से कहती है ना तो जान भी समझ जाता है कि सच में यहाँ पर एक एरे लगा हुआ है, बोले जाए तो फॉर्मेशन लगाया हुआ है। अब यू गान चलती है तो यहीं पर इसी पिलर पर बैठ जाती है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जो फॉर्मेशन है ना उसे डिजोल्व करने लगती है। बोला जाए तो देखा पर्दी करने लगती है कि ये किस प्रकार का फॉर्मेशन है। इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि जान से कह रहे होते हैं कि जान तुम्हारे सामने जो लड़की है ना युआन गान वो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तुम भले ही 36,000 सुइयों वाला फॉर्मेशन बना लेते हो लेकिन सामने वाली लड़की का 30,000 वाला सुइयों वाला फॉर्मेशन ही तुम्हारे लिए काफी है। हमारे जान भी समझ जाता है कि युआन गान है ना वो जिस तरीके से फॉर्मेशन को अरेंजमेंट करती है ना शायद वो भी उसी तरीके से फॉर्मेशन को अरेंजमेंट ना कर पाए। अब युआन गान चलती है तो यहाँ पर फाइनली जो फॉर्मेशन है ना उसकी बॉम्ब होल ढूंढ लेती है, बोला जाए तो कमजोरियां ढूंढ लेती है। अब जैसे युआन गान ढूंढती है ना कमजोरियां तो युआन गान चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही यहाँ पर जितनी भी पिलर थी ना बोला जाए तो युआन गान जिस पिलर पर बैठी थी ना, जिस पिलर पर युआन गान के अलावा युआन फैमिली के पूरे लोग और थंडर वैली के सारे स्टूडेंट जिस सिर्फ एक ही पिलर
चलता है तो ऊपर उठने लगता है। अब जब आस पीस के सेक्ट वाले लोग ये देखते हैं कि युआन खान का जो पिलर है ना वो तेजी से जो ताबूत है उसकी ओर जा रहा है और वो अभी तक यही है, तो ये थोड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये भी शायद युआन खान की टेक्निकों को समझ जाते हैं कि अपने पिलर को उस ताबूत तक कैसे ले जाना है। तो उसी तरीके से इस सारे के सारे सेक्टों के बंदे चलते हैं, तो ये भी अपने पिलर में थोड़ी बहुत छिड़ाछानी करते हैं, जिस वजह से इन सभी का पिलर भी युआन खान का पिलर जैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, वैसे वैसे इनके पिलर भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं। अब जैसे ही युआन खान का पिलर सबसे ऊपर पहुंचता है ना, तो आप ऐसा मान सकते हो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके बीच में एक ताबूत रखा हुआ है और उस ताबूत के ऊपर एक तलवार गड़ी हुई है जो कि एबल रेस की तलवार है। और जो ताबूत है ना उसके अंदर हेवनली एम्परर की बॉडी रखी हुई है और जो हेवनली एम्परर की बॉडी से जो भी शक्तियां निकल रही है ना, तो जो बाल तलवार है ना वो सारी की सारी शक्तियां हेवनली एम्परर की शक्तियों को दबा रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर ना ही हेवनली एम्परर निकल पा रहे हैं और ना ही जो एबल रेस का बंदा है ना वो। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे यहाँ पर युगान आती है ना और साथ ही साथ हमारा जान भी यहाँ पर आता है, तो वो सामने के मॉल को देखकर समझ जाती हैं कि अगर वो सामने जो प्लेटफॉर्म है ना अगर उस पर एंट्री भी लिए बोले जाए तो एक कदम भी रखा ना, तो शायद वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ताबूत के ऊपर जो चीज रखी हुई है ना एबल रेस की वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बोले जाए तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे की है। और जब सामने उस बंदे की सामान रखा हुआ है, बोले जाए तलवार रखी हुई है, तो शायद वो बंदा भी यहीं पर होगा। इसलिए यहाँ पर अब हमारी जान के साथ जितने भी बंदे आए हुए थे ना वो सब यहाँ पर हिचकिचाने लगते हैं। हमारा जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर कह देता है कि मैं तो भाई अंदर जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने एक जने से वादा किया है कि यहाँ की मिस्ट्री को पूरी की पूरी मैं सॉल्व कर ही रहूंगा। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो यू गान चलती है तो वो भी हमें सिर हिला देती है, यू होंग चलती है तो वो भी हमें सिर हिला देती है, इतने में लुई किंग चलती है तो वो भी कह देती है और कीफे चलती है तो वो भी कह देते हैं। मतलब कि 3 और 2 5 शायद 5 बंदे अकेले यहाँ पर रहते हैं। और वहाँ की यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना युआन फैमिली के और थंडर सेक्ट के, हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है स्पेस टेक्निक के थ्रू और मूगे वगैरह को यहाँ से बाहर भेजा देता है और उन्हें समझा देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो यहाँ से तुरंत भाग जाना, वरना हो सकता है कि हम सब मारे जाएं। मूगे भी समझ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर ऐसा करता है ना, तो और सेक्ट जितने भी सेक्ट आए थे ना वो भी यहाँ पर ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनके पास टेलीपोर्ट वाली टेक्निक नहीं थी, इसलिए वो जान से मदद लेने लगते हैं। जान चलता है तो वो भी कह देता है कि ठीक है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। ये बंदे भी समझ जाते हैं कि भाई कोई भी काम कर रहा है तो बदले में कुछ देना ही पड़ेगा। हमारे जान चलता है तो इन सेक्टों के जितने भी कमजोर कमजोर बंदे हैं ना सबको बाहर भेजा देता है और अब यहाँ पर सिर्फ पावरफुल बंदे ही अकेले बचते हैं। अब हमारा जान चलता है तो सभी से मना कर देता है अपने ग्रुप से कि आगे मत आना। युआन गान, युआन होंग, कीफे और लुई किंग समझ जाती हैं कि जान किस लिए कह रहा है। अब हमारे जान चलता है तो 2 कदम आगे बढ़ाता है। अब जैसे हमारे 2 कदम आगे बढ़ाता है ना, तो जो आस पास के बंदे हैं ना वो भी हमारी जान के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने में ही जो मूजी था ना वो हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो पपेट सेक्ट का बंदा था ना वो मूजी को रोक लेता है कि रोको, क्या कर रहे हो तुम, सामने जो खतरा है ना वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए फिलहाल के लिए इस बंदे से मत लड़ो, इसे हम बाद में देखेंगे। अब भाई साहब पपेट सेक्ट के बंदे की ऐसी बातें सुनकर मूजी चलता है तो वो फिलहाल के लिए जान से दूर हट जाता है, बोले जाए तो जान पर हमला नहीं करता और लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे जान भी अपने ग्रुप को इशारा देता है कि आओ आगे जाओ और हमारे जान का ग्रुप भी जो मेन प्लेटफॉर्म है ना वहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे ही सभी के सभी बंदे यहाँ पर आते हैं ना, तो पीछे जितने भी पिलर थे ना वो अपने आप नीचे चले जाते हैं, बोले जाए तो गायब हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ अब एक ही पिलर रहता है जिसके नीचे तो एबल ओरा बह रहा है और ऊपर दूसरी अलग शक्तियां हैं और बीच में एक पिलर है और इसी पिलर पर सभी के सभी बंदे ठाड़े हुए हैं और इनसे ठीक 50 मीटर दूर एक कॉफिन रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जान मतलब कि मेन पिलर पर आने के बाद कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था और हमारा जान आगे जाना नहीं चाहता था और जान ये भी नहीं कह सकता कि और कोई आगे चला जाए, इसलिए हमारा जान चलता है तो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद अपने ग्रुप की ओर इशारा करता है कि बीच में बिल्कुल भी मत पड़ना और फिर तेजी से जो कॉफिन है ना वहाँ की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब हमारे जान 5 मीटर आगे जाता ही है, तभी ये आस पास के बंदे देखते हैं कि जान कॉफिन को हटाने के लिए आगे जा रहा है, तो ये सभी के सभी बंदे चलते हैं तो जान के ऊपर हमला कर देते हैं। मूजी और वो पपेट सेट का बंदा और 2-3 बंदे और थे, सभी के सभी हमारी जान पर हमला कर देते हैं। हमारा जान चलता है तो तुरंत रुकता है और जितनी भी उसकी ओर हमला आ रहे थे ना उन सभी हमले को रोकने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मूजी पपेट सेट का बंदा और जितने भी बंदे थे ना सिर्फ 3-4 होशियार बंदों को छोड़कर सभी के सभी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और इन सभी बंदों को ऐसा लगने लगता है कि मानो वो जान को यहीं पर बिदाकर कोपेन को प्राप्त कर लेंगे। अब जो तेजी से आगे जा रहे होते हैं और वहीं दूसरी साइड हमारा जान चलता है तो सारे अटैकों को डिस्ट्रॉय कर दोबारा से अपने ग्रुप के पास आ जाता है, क्योंकि हमारा जान आगे किसी को भिजाना चाहता था, इसलिए हमारे जान ने ये वाली टेक्निक अपनाई थी, बोले जाए तो तरकीब अपनाई थी, ताकि वो सभी बंदों को आगे भिजाकर पता लगा सके कि भाई उसे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। अब इतने में हमें इन सभी बंदों को बताया जाता है जो कि आगे जा रहे होते हैं। अब
जैसे ये कोफेन्स है 5 मीटर दूरी पर रह जाती है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी शक्तियां एकत्रित होती हैं और जो कोफेन है ना उसके चारों तरफ एक बैरियर बना लेते हैं कमजोर सा। अब जब ये पपेट सेक्ट का बंदा कोफेन के चारों तरफ बैरियर बना हुआ दिखता है ना, तो ये पपेट सेक्ट का बंदा चलता है तो एक जोरदार मुक्का इसी बैरियर में जड़ देता है, जिस वजह से बैरियर चलता है तो यहाँ पर हिलने लगता है, लेकिन ये टूटता नहीं है। पपेट सेक्ट का बंदा चलता है तो तुरंत आसपास वाले लोगों से कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, बैरियर पर हमला करो। अब भाई साहब पपेट सेक्ट के बंदे की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर और भी बंदे आए थे ना इस कोफेन को लेने के लिए, जान को पीछे हटाकर ये बंदे चलती हैं तो ये भी सामने वाली सील पर हमला कर देती हैं, जिस वजह से ये सील चलती है तो ये टूट जाती है। अब यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो कोफेन की ओर आंख बढ़ते हैं और सीधा कोफेन के पास पहुंच जाती हैं। अब इतने में हमें मूजी को बताया जाता है जो कि कोफेन के सबसे पास था। अब भाई साहब एक दूसरा बंदा जो कि सोल क्लैन का था, वो जब मूजी को कोफेन के इतने पास दिखता है ना, तो वो मूजी पर ही एक हमला कर देता है। अब जैसे ही मूजी ये महसूस करता है कि उस पर ये हमला मतलब कि कोई हमला आ रहा है और वो इस हमले को रोकने के लिए कुछ कर पाता, इससे पहले ही ये हमला सीधा मूजी से टकरा जाता है, जिस वजह से मूजी ब्लड की उल्टियां करने लगता है। लेकिन इतने में मूजी ने जिस ब्लड की उल्टियां की थी ना, वो ब्लड थोड़ा सा कोफेन के ऊपर गिर जाता है। अब जैसे ये कोफेन के ऊपर गिरता है ना, तो इस कोफेन में जो तलवार गड़ी हुई थी ना, उस पर भी शायद एक आध बूंद गिर जाता है, जिस वजह से तलवार एक्टिवेट हो जाती है। ये थोड़ी सी हिलती है और हिलती जो कोफेन में ये तलवार गड़ी हुई थी ना, वो चटक जाता है कोफेन। अब जैसे ये कोफेन चटकता है ना, तो इस कोफेन से काले कलर का धुआं निकलने लगता है और आसमान में एक इंसान का रूप लेने लगता है। बोला जाए तो एक शैतान का रूप लेने लगता है जो कि एविल रेस का था। अब जैसे ये शैतान बनता है ना, तो ये सभी को देखने लगता है और फिर यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम तुच्छ प्राणी मेरे एविल रेस को चोट पहुंचाओगे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सच में तुम सभी के सभी मरना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पर ऊपर जो बंदा प्रकट हुआ है ना एविल रेस का, वो एक कहता है ना, तो उसके बोला जाए तो इसके सबसे करीब मूजी था। ये चलता है तो इशारा करता है और इशारा करते ही इसकी कुछ पावर मूजी के शरीर में घुस जाती है, जिस वजह से मूजी को शुरुआत में तो भयंकर दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि अब शायद वो मर चुका है। और दूसरे पल ही वहाँ से मूजी गायब हो जाता है, मतलब कि मूजी की आत्मा गायब हो जाती है और उसके अंदर जो कुछ समय पहले आसमान में एविल रेस के बंदे की आत्मा प्रकट हुई थी ना, वो मूजी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिस वजह से मूजी की पावर डाउ जियान के 4 स्टार पर पहुंच जाती है। और तो और मूजी की आंखें भी एकदम लाल हो जाती हैं और मूजी पूरी तरीके से अब एविल रेस के कंट्रोल में जा चुका था। अब जैसे ही हमारा जान ये दिखता है कि सामने वाले एविल रेस के बंदे ने या फिर बोला जाए तो लड़की ने मूजी के शरीर पर कंट्रोल कर लिया है, तो हमारा जान समझ जाता है कि अगर इसने मूजी के शरीर पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया ना और इसे कुछ एक्स्ट्रा लोगों की पावर मिल जाए ना, तो शायद ये अपनी पुरानी पावर को वापस से बुला सके। इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि यहाँ पर जितने कम लोग मरेंगे उतना ही उसके लिए फायदा होगा। बोला जाए तो सामने जो बंदा है ना, जिसका नाम एविल टियान डूसा है, वो अपनी पावर को रिकवर करने की सोच रहा है। अब इतने में हमें टियान डूसा को बताया जाता है, बोला जाए तो एविल टियान डूसा को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी को देखकर मुस्कुराने लगता है। इतने में एविल टियान डूसा कर चलता है तो जिस कोफेन में से जो पावर आ रही है ना, जिस कोफेन में उसकी तलवार गड़ी हुई है, उस तलवार को हाथ में पकड़ लेता है और किसी राक्षस की तरह सभी की ओर देखने लगता है। अब जब सभी के सभी बंदे ये देखते हैं कि एविल टियान डूसा एकदम उन्हीं की ओर देख रहा है, तो सभी के सभी बंदे थोड़े से डर जाते हैं। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि एविल डूसा की और नई वर्ल्ड की जो कोफेन है ना, उसकी ओर देख रहा है और कुछ सोच रहा है। इतने में ये यहाँ पर जितने भी अलग अलग सेक्टरों के बंदे थे ना, वो सीधा जो एविल टियान डूसा है ना उस पर हमला कर देते हैं। अब जब एविल टियान डूसा ये देखता है कि एक साथ 7-8 बंदे उस पर हमला कर रहे हैं, तो एविल टियान डूसा का चलता है तो एक फिंगर को आंगल आता है और पलक झपकती है उसकी ओर जितनी भी अटैक आ रहे थे ना, उन्हें डिजोल्व कर देता है, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी बंदों ने एविल टियान डूसा पर हमला किया था ना, वो सारे के सारे बंदे ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। इतने में हमारी जान को बताया जाता है कि जो कि आपको समझ जाता है, जान चलता है तो तुरंत थोड़ा मतलब कि हवा में तैरने लगता है और एविल टियान डूसा से कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो, एक कछुए के समान, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब कहती हमारे जान चलता है तो होली फ्लेम को बाहर निकालता है और होली फ्लेम को बाहर निकालती थोड़ी थोड़ी होली फ्लेम युआन गान सॉरी कीफे और लुई किंग को दे देता है और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, सभी को बाहर जाने की कह देता है और जो भी बंदा बाहर नहीं जा रहा है ना, उसे जान कह देता है कि उससे जाकर लड़ो। इसलिए यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, सारे के सारे बाहर चले जाते हैं और अब सिर्फ यहाँ पर जान, लुई किंग और कीफे ही अकेले रह जाते हैं। हालांकि जाने से पहले जो सोल क्लैन के 4 बंदे थे ना, मू टियान जिन, मू बाई जोन और इंक डाई और मू यू, 4 बंदे थे ना, उनमें से थोड़ी सी झड़प होती है और मूगे को वो यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। सॉरी, मूगे को नहीं, मू यू को। और वहाँ के वो 3 पावरफुल बंदे थे ना सोल क्लैन के, वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर हमारा जान, कीफे और लुई किंग के लिए बचते हैं। अब जो तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो जो मूजी है ना, जिसके
उसके शरीर पर एबल डियान डूसा ने कंट्रोल कर लिया है। उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से, मतलब कि 3 बंदे हैं तो तीनों तरफ से घेर लेते हैं, बोला जाए तो त्रिभुज फॉर्मेशन में घेर लेते हैं। अब जैसे एबल डियान डूसा त्रिभुज फॉर्मेशन में गिरी पाती है ना, तो हमारा जान चलता है तो एक और चाल चल देता है और डियान डूसा को बातों में फंसा लेता है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी होली फ्लेम से बहुत ही ज्यादा डरती हो, तभी तुमने शायद अपनी एबल शक्तियों से अपनी बॉडी को कवर कर लिया। अब जब डियान डूसा जान की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, मैं और होली फ्लेम से आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगी और साथ ही साथ तुम्हारी जो होली फ्लेम है ना उसे भी प्राप्त कर लूंगी ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। अब जैसे यहाँ पर एबल डियान डूसा एक कहती है ना, इतने में हमें एबल डियान डूसा के पीछे का सीन बताया जाता है जहाँ पर कीपे ठाड़ी हुई थी और वो एबल डियान डूसा को बातों में फंसे हुए देखकर अपनी जो इग्निटेंस वाली पावर है ना उन्हें अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली वो अनलॉक कर भी देती है। अब जैसे ये अनलॉक होती है ना, तो एबल डियान डूसा का ध्यान थोड़ा सा पीछे चला जाता है और वो कीपे की पावर को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और थोड़ा सा डर भी जाती है और सोचने लगती है कि शायद इस पावर से तो मैंने पहले फाइट किया है, लेकिन ये किसकी पावर है इस उसे याद नहीं आ रहा होता है। इतने में लुई किंग चलती है तो वो भी अपनी पावर को रिलीज कर देती है, जिस वजह से आसमान में जो एबल रेस की थोड़ी बहुत शक्तियां फैली हुई थी ना, बोला जाए तो छा रही थी ना, वो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से जो एबल डियान डूसा है ना उसकी थोड़ी सी पावर घट जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि एबल डियान डूसा की ओर देख रहा होता है, साथ ही साथ जो कोफेन है ना उसकी ओर भी देख रहा होता है। अब जब एबल डियान डूसा ये देखती है कि जान कोफेन की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर एबल डियान डूसा चलती है तो वो कुछ समझ जाती है कि अगर इस लड़के को इस कोफेन के रहस्यों के बारे में पता चल गया ना तो शायद मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जान को समझ ना पाए इससे पहले ही एबल डियान डूसा चलती है तो जान पर हमला कर देती है। लेकिन इतने में जान को समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत कीपे और लुई किंग को आदेश दे देता है कि कोफेन के पास जाओ। अब जैसे ही कीपे और लुई किंग जान की बात सुनती है ना, तो वो तेजी से कोफेन के पास जाने लगती हैं। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जान चलता है तो एबल डियान डूसा से लड़ने के लिए अपनी एक साथ 2 हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और सॉरी हेवनली फ्लेम नहीं होली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और दोनों को मिलाने लगता है। अब जब एबल डियान डूसा जान को ऐसा करते हुए देखती है ना, तो थोड़ी सी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने बहुत सी फाइट लड़ी है लेकिन किसी भी बंदे को 2 होली फ्लेमों को आपस में मिलाते हुए नहीं देखा है, तो भला ये सामने वाला बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन डियान डूसा चलती है तो सबको नजरअंदाज करती है और तेजी से जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। इतने में यहाँ पर मुंह यू प्रकट होता है और वो एबल डियान डूसा से कहने लगता है कि आप इस लड़की को संभालो, उन दोनों लड़कियों को मैं देखता हूँ। अब जब यहाँ पर एबल डियान डूसा किसी बंदे को आता हुआ देखती है ना और उसकी मदद करता हुआ देखती है ना, तो यहाँ पर एबल डियान डूसा समझ जाती है कि शायद सामने जो बंदा आया है ना मू यू, उसका शायद हमारी जो प्रिंसेस है ना एबल पॉइजन गर्ल, पता नहीं यही नाम है पर और कुछ, उसे छुड़ाने के लिए बोले जाए तो आजाद कराने के लिए आया है। इसलिए यहाँ पर एबल डियान डूसा चलती है तो हमें सिर ला देती है। अब यहाँ पर मू यू चलता है तो तेजी से कीपे और लुई किंग की ओर आगे बढ़ने लगता है उन्हें रोकने के लिए। इस दूसरी साइड हमारा जान चलता है तो वो अपनी दोनों होली फ्लेमों को आपस में मिलाने लगता है ताकि वो एक ही अटैक में जो एबल डियान डूसा है ना उसे ठिकाने लगा सके। अब एबल डियान डूसा ये देखती है कि सामने वाले बंदे के पास इतना टैलेंट है कि वो उसे मार सकता है, तो यहाँ पर एबल डियान डूसा चलती है तो वो भी जान को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझती और यहाँ पर अपना सबसे पावरफुल अटैक हेवनली पॉइजनस हबीस का उपयोग करने लगती है। अब जैसे एबल डियान डूसा इस अटैक का उपयोग करती है ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक बन जाता है जो कि पॉइजन से बना हुआ होता है, जैसे लिटिल पेरी डॉक्टर इस्तेमाल करती है ना वैसे ही। अब जैसे ही हमारा जान इतना बड़ा स्नेक बनता हुआ देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद अब वो इस स्नेक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्नेक बहुत ही तेजी से उसकी ओर ही आ रहा था। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान से कहने लगती है कि जान अपने इमोर्टल वर्ल्ड को बोला जाए तो चिड़िया को समन करो, जिसे अपन फाइटिंग सोल कहते हैं ना, उसे समन करो। अब जैसे ही यहाँ पर सोल लॉर्ड कहते हैं ना, तो हमारे जान हिचकिचाता नहीं है, तुरंत इमोर्टल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, बोला जाए तो फाइटिंग सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही विशाल चिड़िया प्रकट हो जाती है हमारे जान के ऊपर। अब जब यहाँ पर एबल डियान डूसा हमारे जान के पास फाइटिंग स्पिरिट दिखती है ना, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि क्या तुम्हारे पास फाइटिंग स्पिरिट भी है। इतने में हमें कीपे और लुई किंग को भी बताया जाता है, जो कि दोनों भी हैरान हो जाती हैं हमारे जान के पास फाइटिंग स्पिरिट देखकर। हालांकि ये दोनों बहुत समय से हमारे जान के साथ ही थी, लेकिन कभी भी जान ने फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि क्या जान के पास सच में फाइटिंग स्पिरिट है। जान चलता है तो दोनों की दोनों लड़कियों को नजरअंदाज कर देता है और साथ ही साथ जो मू यू था ना उसे भी नजरअंदाज कर देता है, और जो सामने एबल डियान डूसा है ना उस पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट से हमला करवाने के लिए कह देता है। अब जब एबल डियान डूसा ये देखती है कि उसका स्नेक वाला अटैक पॉइजनस स्नेक वाला अटैक सामने वाले बंदे को नहीं झेल पा रहा है, तो यहाँ पर एबल डियान डूसा चलती है तो गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आज मैं सच में तुम्हें तारीफ के लायक मानती हूँ कि तुमने मुझे इतना फोर्स कर दिया अपने आप को मारने से। कोई नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगी। अब भाई साहब यह कहती एबल डियान डूसा चलती है तो हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही इसके हाथ में जो तलवार थी ना वो गायब हो जाती है। इतने में हमें उस ताबूत को बताया जाता है जिससे ओरिजिनल तलवार निकलती
जाती है और सीधा एक तलवार उस कॉफिन के अंदर एक बॉडी रखी हुई थी सफेद कलर की, जिसकी छाती में तलवार गड़ी हुई थी ना, उसकी छाती से तलवार सीधा निकलकर एविल टियान-डूसा के हाथों में आ जाती है। अब जैसी एविल टियान-डूसा के हाथों में ये तलवार आती है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है, जो कि मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे कुछ अनुभव हो गया था। अब इतने में एविल टियान-डूसा चलती है तो उसके हाथों में जो तलवार है ना, उससे एक शॉर्ट अटैक सामने जो हमारे जान है ना उसकी ओर कर देती है। अब जैसे ही हमारे जान शॉर्ट अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो बहुत समय से दो होली फ्लेमों को मिला रहा है। हमारे जान चलता है तो इस होली फ्लेम वाले अटैक को एविल टियान-डूसा की ओर शूट कर देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो ये दोनों अटैक टकराते नहीं है, बल्कि एविल टियान-डूसा का अटैक चलता है तो वो हमारे जान की ओर बढ़ने लगता है, और हमारे जान का होली फ्लेम वाला अटैक चलता है तो वो एविल टियान-डूसा की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो उसने जो चिड़िया निकाली है ना, उस चिड़िया की सहायता से एविल टियान-डूसा का जो तलवार वाला अटैक है ना, उसे बीच में ही रोक देता है। हालांकि जो चिड़िया है ना, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और इस चिड़िया के आर पार निकल कर ये अटैक हमारी जान की छाती में जानकर लगता है। लेकिन फिर भी हमारी जान को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% अटैक का बोला जाए तो 95% अटैक को उसकी चिड़िया ने रोक लिया था। सिर्फ 5% ही अटैक का फर्क हमारी जान को पड़ा था। इतने में हमें एविल टियान-डूसा को बताया जाता है, जिससे कि हमारी जान का होली फ्लेम का अटैक टकराने वाला होता है। तभी एविल टियान-डूसा चलती है तो जिसने इस अटैक से पहले जो स्नेक बनाया था ना, वो अपने सामने ले आती है। लेकिन हमारी जान का होली फ्लेम वाला अटैक चलता है तो इस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर सीधा ये अटैक एविल टियान-डूसा में लगता है, जिस वजह से एविल टियान-डूसा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है, बोला जाए तो हो जाता है। अब एविल टियान-डूसा चलता है तो पूरी तरह से पकड़ लिया जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि लड़के, आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे यहाँ पर किसी भी कीमत पर जिंदा जाने देने वाला नहीं हूँ। अब भाई साहब जैसी एविल टियान-डूसा एक कहती है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो यहाँ पर जो कंकाल बोला जाए तो ताबूत रखा हुआ था ना, उसी ओर देखकर कहने लगता है कि एल्डर, आप कब तक अपने आप को छुपाए रहेंगे, कृपया मेरी मदद करने के लिए बाहर आ जाइए। अब जैसी हमारा जान एक कहता है ना, तो जो एविल टियान-डूसा थी ना, वो हैरान हो जाती है और उसे याद आ जाता है एक पल पहले कि उसने क्या गलती कर दी। इतने में हमें जो ताबूत था ना, उसे बताया जाता है। इस ताबूत से एक सफेद कलर का बंदा बाहर निकलता है, मतलब कि बंदा तो अपन जैसे रहते हैं ना वैसा ही था, लेकिन इसके कपड़े सफेद थे, ठीक है ना। सफेद कलर का बंदा बाहर निकलता है और ये और कोई नहीं, ये होते हैं हेवनली एम्परर। अब जैसे हेवनली एम्परर बाहर आते हैं ना, तो एविल टियान-डूसा उन्हें देखकर थोड़ी सी पीछे हट जाती है और कहने लगती है कि तुम तो मर चुके थे, तो भला तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। एविल एम्परर चलते हैं, सॉरी एविल नहीं, हेवनली एम्परर चलते हैं तो वो एविल टियान-डूसा से कहने लगते हैं कि तब तुम जिंदा बच सकती हो तो मैं क्यों नहीं। अब यहाँ पर हेवनली एम्परर चलते हैं तो थोड़ी सी पावर हमारे जान को दे देती है, जिस वजह से जान जितना भी चोटल वगैरह हुआ था ना, वो दोबारा से वैसा रिकवर हो जाता है। एविल एम्परर चलते हैं तो जिस पिलर पर ये सारी लड़ाइयाँ चल रही थी ना, ये एक प्रकार का फॉर्मेशन था। हेवनली एम्परर चलते हैं तो इसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करते ही जो एविल टियान-डूसा थी ना, वो हेवनली एम्परर के इसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगते और कहने लगते हैं कि आज से 1000 साल पहले भी तुमने इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर मुझे यहाँ पर कैद किया था, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम दोबारा से उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर मुझे यहाँ पर कैद कर सकते हो। अब जब हेवनली एम्परर एविल टियान-डूसा की बात सुनते हैं ना, तो वो कहने लगते हैं कि आज से 1000 साल पहले मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, जिस वजह से तुम मुझे यहाँ पर मार पाई थी, लेकिन अब नहीं। अब भाई साहब जैसे हेवनली एम्परर नीचे वाले फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं ना, तो हमें एविल टियान-डूसा को बताया जाता है। ये चलती है तो फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर इसके हाथों में जो तलवार थी ना, उसी पिलर में जड़ देती है, जिस वजह से पिलर चलता है तो इसमें गड्ढा हो जाता है। अब जब हेवनली एम्परर पिलर में गड्ढा होता हुआ देखते हैं ना, तो वो अपने शरीर से 3 हड्डियों के टुकड़े निकालते हैं और उन्हें टुकड़ों में बिखेर कर यहाँ पर जो गड्ढा हुआ था ना, जिससे एनर्जी निकल रही थी, उसे दोबारा से रिपेयर कर देती हैं। अब जैसे दोबारा से पिलर रिपेयर होता है ना, तो यहाँ पर जो एविल टियान-डूसा है ना, वो सप्रेस होने लगती है और पलक झपकती यहाँ पर मारी जाती है। बोला जाए तो इसके अंश वगैरह, तलवार वगैरह सब गायब ही हो जाते हैं। अब इतने में हमें मू यू को बताया जाता है। मू यू समझ जाता है, इसलिए पलक झपकती वो भी यहाँ से गायब हो जाता है, बोला जाए तो भाग जाता है। और अब सिर्फ यहाँ पर यू गान, यू होंग, लियू किंग और कीफे और हमारा जान और हेवनली एम्परर जी अकेले बचते हैं। अब जैसे हेवनली एम्परर एविल टियान-डूसा को पूरी तरह से खत्म बोला जाए तो समाप्त कर देते हैं ना, तो वो जान की ओर देखने लगते हैं और जान की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं और जान की तारीफ करने लगते हैं कि सच में बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने एक सीनियर को वादा किया था कि मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। अब जब हेवनली एम्परर जान की ऐसी और बात सुनते हैं ना, तो वो जान से और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि बच्चा बिना लालच के यहाँ पर इस मामले को सुलझाने के लिए आया था, इसलिए हेवनली एम्परर और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हेवनली एम्परर चलते हैं तो अपने इंग्रेडिएंट्स हमारी जान को देने लगते हैं। हमारा जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं मैं आपके इंग्रेडिएंट्स नहीं ले सकता, आप पहले जो 4 लड़कियां हैं ना उनसे पूछ लो। अब जब हेवनली एम्परर ये देखते हैं कि जान उनके इंग्रेडिएंट्स लेना नहीं चाहता बल्कि 4 लड़कियों को दिलाना चाहता है, तो
हेवनली एम्परर चलती हैं तो यहाँ पर चारों लड़कियों से पूछने लगते हैं। सबसे पहले वो कीपी की ओर देखते हैं और कीपी की ओर देखकर समझ जाते हैं कि ये लड़की मेरे इनहेरिटेंस नहीं ले सकती क्योंकि इसके पास पहले से ही इनहेरिटेंस है। इसके बाद फिर वो यू गान की ओर देखते हैं। यू गान भी लेने से मना कर देती है, लेकिन हेवनली एम्परर चलते हैं तो एक फॉर्मेशन वाला स्क्रॉल यू गान को दे देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए यू गान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इतने में हेवनली एम्परर यू होंग को देखते हैं, सॉरी युआन होंग को देखते हैं। युआन होंग चलती है तो वो भी मना कर देती है कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए यहाँ पर आई थी, मुझे इनहेरिटेंस वगैरह लेने का कोई भी शौक नहीं है। अब भाई साहब जब युआन होंग भी मना कर देती है ना तो हेवनली एम्परर लुई किंग की ओर देखते हैं, लेकिन लुई किंग चलती है तो यहाँ पर हमारे जान को सजेस्ट कर देती है कि आपके लिए बोला जाए तो आपके इनहेरिटेंस को जो सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है ना वो जान ही है, इसलिए आप इसे जान को ही दे दो। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि भाई वो इनहेरिटेंस लेना नहीं चाहता लेकिन चारों लड़कियां उसी इनहेरिटेंस दिलाना चाहती हैं, तो हमारा जान भी हमें से रिला देता है कि ठीक है, मैं आपकी जो भी अनुभव है ना जीने का, मतलब कि लाइफ को एक्सपीरियंस करने का, वो लेने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे हमारे जान कहता है ना तो हेवनली एम्परर चलते हैं तो इशारों में जान को कहने लगते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा ठरकी हो, जो 4 लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। हमारा जान भी हेवनली एम्परर की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है कि अरे ऐसी बात कोई नहीं है, वो क्या है ना कि मेरा स्वभाव अच्छा है इसलिए लड़कियां मुझसे मोहब्बत करने लगती हैं। भैया जान सही कह रहा है क्या? खैर को नहीं, आप कमेंट कर बताना। और हाँ, 1000 लाइक और 500 कमेंट, सॉरी 400 कमेंट 100% हो जाना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हेवनली एम्परर हमारे जान से कहते हैं ना तो जान थोड़ा सा शर्मीला सा हो जाता है, लेकिन फिर हेवनली एम्परर चलते हैं तो जान को नजरअंदाज कर देते हैं और यहाँ पर अपना हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाते उनके हाथ में एक स्क्रॉल आ जाता है और वो स्क्रॉल हमारी जान को दे देती है और जान से कहने लगते हैं कि जान ये एक प्रकार का फॉर्मेशन है और इसमें मेरी बहुत सारी जो भी जीने की बोला जाए तो लाइफ की एक्सपीरियंस है ना, इस स्क्रॉल में उनके अनुभव है, तो तुम इसे ग्रहण कर सके हो। और जान अगर तुम इन्हें यहीं पर ग्रहण करोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। और जान एक और बात, जो तुम्हें यहाँ पर ताबूत दिख रहा है ना ये भी बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए इस ताबूत को भी अपने पास रख लो। और हाँ, ये रूइंस है ना, इसके तुम्हें सबसे गहरे हिस्सों में जाना होगा और वहाँ पर जो सील लगी हुई है ना जिसके अंदर एबल पॉइजन लेडी कैद है उसे खत्म करना होगा, क्योंकि वो सील है ना वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और अगर वो एक बार वहाँ से छूटने में आजाद हो गई तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए तुम्हें उसे खत्म ही करना होगा। टेंशन मत लो, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। अब जैसे यहाँ पर हेवनली एम्परर एक कहते हैं ना तो हमारा सिर, सॉरी मतलब कि जैसे हेवनली एम्परर एक कहते हैं ना तो हमारे जान हमें सिर हिला देता है कि ठीक है। अब यहाँ पर हेवनली एम्परर चलते हैं तो गायब होने लगते हैं और गायब होने से पहले जो प्लेटफॉर्म था ना उस पर अपनी एनर्जी को छोड़कर जाती हैं ताकि यहाँ पर जो भी बंदा कल्टीवेट करे ना उसकी पावर बहुत ही तेजी से बढ़ सके। हमारा जान चलता है तो हेवनली एम्परर को गायब होता हुआ देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि थोड़े समय बाद ही वो दोबारा से आने वाले हैं, इसलिए हमारा जान एक पल के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब जान चलता है तो जो ताबूत है ना उसे स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है, साथ ही साथ 5 लड़कियों से कह देता है, सॉरी 4 लड़कियों से कह देता है कि यहाँ की एनर्जी बहुत ही अच्छी है इसलिए कल्टीवेट करना शुरू करो। चारों की चारों लड़कियां चलती हैं तो यहाँ पर कल्टीवेट करने लगती है। हमारा जान चलता है तो वो भी यहीं पर बैठ जाता है और जो स्क्रॉल है ना उसे खोलकर कल्टीवेट करने लगता है। और मैं बता दूं कि ये स्क्रॉल है ना इसमें एक सीलिंग टेक्निक है जो कुछ समय पहले ही हेवनली एम्परर ने यहीं पर अभी हाल जो पिलर है ना इसके ऊपर परफॉर्मेंस की थी ना जिसकी वजह से एबल टियान डूसा मारी गई है, ये स्क्रॉल उसी टेक्निक का है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जान चलता है तो यहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक सोल क्लैन के बंदे और जो एक और बंदा था ना एबल रेस का जो कि रूइंस में किसी को भी आने से रोकता था, दोनों को बताया जाता है। ये एबल रेस का बंदा था ना बोला जाए तो सोल गार्ड, सॉरी एबल गार्ड ये चलता है तो यहाँ पर जो एबल रेस का बंदा था ना, सॉरी सोल क्लैन का बंदा था ना उससे कहने लगता है कि जो एबल टियान डूसा है ना वो मारी गई है। अब जैसे यहाँ पर सोल क्लैन का बंदा सोल गार्ड की बात सुनता है ना, बोला जाए तो एबल गार्ड की बात सुनता है ना तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये समझ जाता है कि अगर एबल टियान डूसा मारी गई है ना तो जो मेन एबल रेस की यहाँ पर प्रिंसेस है ना उसे शायद वो कन्वेंस कर सकता है उसके इरादों के लिए, जिस इरादों से वो यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर जो एबल गार्ड और जो एबल रेस का बंदा चलते हैं तो यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी इनके पीछे एक पेड़ था उस पर चढ़ की आवाज आ जाती है। अब जैसे ये एबल गार्ड पीछे देखता है कि पीछे कोई है तो ये तुरंत उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। इतने में हमें यहाँ पर जियो गुई को बताया जाता है जो कि यहाँ पर इस सोल क्लैन के बंदे और एबल गार्ड का बहुत समय से पीछा कर रहा था। अब जैसे यहाँ पर एबल गार्ड जियो गुई को पकड़ता है ना तो जी जियो गुई से कहने लगता है कि बच्चे आज मैं तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जियो गुई चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है कि डाउ जान के 4 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा और मुझे इस प्रकार का धमकी दे रहा है। जियो गुई चलता है तो यहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अब भाई साहब जियो गुई को इस तरीके से गायब होता हुआ देखकर जो एबल गार्ड था ना वो भी थोड़ा सा सपका जाता है। इतने में हमें सोल क्लैन के बंदे को बताया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि जियो कबीले के मेंबर अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, बोला जाए तो जिंदा हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। इसके बारे में मुझे अपने सोल क्लैन के पूर्वजों को बताना ही पड़ेगा ताकि वो इन्हें भी ठिकाने लगा सके। अब भाई साहब ये दोनों बंदे यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात करते हैं, बोला जाए तो एबल रेस
का बंदा और सोल क्लैन का बंदा और ये रूइंस के सबसे गहरे हिस्सों की ओर निकल जाती हैं, जहाँ पर वो एवर रेस की प्रिंसेस कहते हैं। खैर को नहीं, इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारी जान को बताया जाता है और इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेक केयर बाय।